बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बगलूल ब्रिगेड के हवाले से कि बगलूल ब्रिगेड क्या सोच रही है और ये बगलूल ब्रिगेड है क्या स्पेशली, और मार्शल इन पाकिस्तान में मार्शल लगा हुआ है कि नहीं है, और पाकिस्तान में मार्शल किस तरह से लगा हुआ है। लोग नियो मार्शल की बात कर रहे हैं, नियो मार्शल क्या है, कैसे है। सो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होनी चाह रही है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कवर करने। अगर किसी को पसंद है तो कंप्लीट देखे, अगर किसी को नहीं तो 4.5 मिनट तक देखे, तकरीबन उसको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आते हैं बगलूल ब्रिगेड के ऊपर। बगलूल ब्रिगेड उसे कहते हैं कि मिलिट्री जुंटा को। मिलिट्री जुंटा वो होता है कि फौज के अंदर चंद ऑफिसर मिलकर मार्शल लगाते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द आर्मी उनको फॉलो करती है। अब ये बगलूल ब्रिगेड क्या सिर्फ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, आप जब भी देखेंगे जहां पर भी किसी ने भी मार्शल लगाई है तो 4 से 5 ऑफिसर ही लगाते हैं मार्शल, उसके बाद पूरी फौज फॉलो करती है। म्यांमार में 4 से 5 ऑफिसर ने मार्शल लगाई, उसके बाद पूरी फौज ने उनको फॉलो किया। इसी तरह से इजिप्ट में जमाल नासिर वालों ने मार्शल लगाई तो वो भी 4 से 5 ऑफिसर थे, फिर पूरी फौज ने उनको फॉलो किया। इसी तरह से ईरान के अंदर जब भी तख्ता उल्टा तब भी 4 से 5 जनरलों ने मार्शल लगाई और उसके बाद सारी की सारी फौज ने उन्हें फॉलो किया। इसी तरह से आप लिबिया में देखेंगे तो लिबिया में भी 4 से 5 जनरलों ने मार्शल लगाई, उसके बाद सारी की सारी फौज उनके पीछे चल पड़ी। हर मुल्क में जब भी जहां भी मार्शल लगती है तो 4 से 5 जनरल ही होते हैं स्पेसिफिक जो मार्शल लगाते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी फौज उनको टो करती है क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता और कहते हैं कि अब मार्शल लग गई है, बेहतर है आपस में लड़े, इससे बेहतर है कि मार्शल को अप्रूव कर दिया जाए। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर चारों मार्शल जब भी लगे वो 4 से 5 जनरलों ने ही लगाए और पूरी की पूरी आर्मी को तो पता ही नहीं होता था कि मार्शल लगाने की तैयारियां भी हो रही थी। जनरल जिया का मार्शल, जनरल चिश्ती, जनरल जिया और 2-3 और ऑफिसर थे, उनको पता था जिन्होंने मार्शल लगाया। जनरल चिश्ती अभी भी जिंदा है और वो कहता फिरता है कि मैंने ठीक काम किया, भुट्टो के खिलाफ सही काम किया मैंने। इसी तरह से 1958 में सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब वाला मार्शल, वो भी 2-3 जनरलों ने ही मिलकर लगाया, पूरी की पूरी आर्मी को नहीं पता था। जनरल जिया के टाइम में तो नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ ने डांटा जनरल जिया को कि भाई आपने मार्शल लगा दिया, आपने हमसे पूछा भी नहीं, हमें तो बाद में पता चला कि आप मार्शल लगा रहे। इसी तरह से आप आ जाए जनरल मुशर्रफ के टाइम में। जनरल मुशर्रफ के टाइम में तो हम सबको पता है जनरल उस्मानी, जनरल महमूद, जनरल अजहर, 4 से 5 जनरल थे, इन्होंने मार्शल लगाया। उसके बाद पूरी की पूरी आर्मी ने उनकी लाइन ही टो करना शुरू कर दी कि भाई अब जब मार्शल लगा तो इन्हीं के साथ चलते हैं। जनरल मुशर्रफ को एयरफोर्स के चीफ ने रात को 10 बजे 12 अक्टूबर 1999 को फोन करके कहा था कि किसने मार्शल लगाया है, क्यों लगाया है, अगर मैं तुम्हारे ऑर्डर ना मानूं तो तुम क्या कर लोगे मेरा। एयरफोर्स के चीफ ने डायरेक्ट धमकियां दी थी जनरल मुशर्रफ को 12 अक्टूबर, ये ऑन रिकॉर्ड पर चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है मार्शल लग गया सो लग गया। उसके बाद कोर्ट ने इनको अप्रूव कर दिया और कोर्ट ने कैसे अप्रूव किया वो भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि कोर्ट को किस तरह से उनके जजों को आपस में लड़ाया गया, जूनियर जज को जाकर सुपरसीड करवा के ऊपर बिठाया गया। उस जूनियर जज ने इनको फैसला दिया कि आप कानून भी बदल सकते हैं। उस जूनियर जज ने उनको फैसला दिया कि आप कानून भी बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। जनरल मुशर्रफ को इतनी अथॉरिटी दे दी गई। इसी तरह से पाकिस्तान में आई है एक नई फौजियों का टोला, नया फौजियों का झुंडा, जिसको कहते हैं हम द बगलूल ब्रिगेड। बगलूल ब्रिगेड वो लोग हैं जो जनरल बाजवा के आसपास रहते हैं और जनरल बाजवा की खुशामद में कोई कमी नहीं रहने देते और जनरल बाजवा जैसे कहता है वैसे ही करते हैं। अब आप DGISPR की एक बात नोट करें जो उस DGISPR ने कही थी, कितनी अनप्रोफेशनल बात थी। उसने कहा था कि आर्मी चीफ अगर लेफ्ट देखे तो पूरी फौज लेफ्ट देखेगी, आर्मी चीफ अगर राइट देखेगा तो पूरी फौज राइट देखेगी। अब बंदे से कोई पूछे कि आर्मी चीफ के बाप की फौज है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा तो राइट में देखो तो आर्मी चीफ लेफ्ट भी देखेगा तब भी फौज को राइट में देखना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसी तरह से फौजें चलती है, प्रोफेशनल आर्मी ऐसी चलती है। जब अमेरिका में ये बात चल रही थी कि मार्शल लगाने वाला है डोनाल्ड ट्रंप और ये रिपब्लिकन के खिलाफ डेमोक्रेटिक का प्रोपेगेंडा था, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, तब वहां के एक जनरल थे जो हाईएस्ट रैंकिंग जनरल थे, वो आकर सरेआम कहते हैं कि हमारी वफादारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, हम किसी प्रेसिडेंट के भी वफादार नहीं है। हालांकि अमेरिकन जनरल प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर किसी को भी फटका सकते हैं, लेकिन फिर भी उस जनरल ने आकर खुलेआम, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था, फिर भी सरेआम आकर कहा कि हमारी वफादारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, हम कोई मार्शल वार्शल नहीं लगाने वाले, भले हमें प्रेसिडेंट गए। अब वहां के प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, फिर भी जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की आई वो जनरल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए। यहाँ पर क्या है, आर्मी चीफ लेफ्ट देखेगा तो फौज भी लेफ्ट देखेगी, आर्मी चीफ राइट देखेगा तो फौज भी राइट देखेगी, आर्मी चीफ कपड़े उतार देगा तो फौज भी कपड़े उतार देगी, आर्मी चीफ नंगा घूमेगा तो फौज भी नंगी घूमेगी। तो फिर इस तरह के फैसलों से, तरह की कमिटमेंट के नतायज हमने देखे। 1971 में किसी ने भी जनरल याया की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया। अगर उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाता इन टाइम तो बांग्लादेश नहीं बनता। अगर जनरल मुशर्रफ की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाता तो हमारे 80,000 पाकिस्तानी शहीद ना होते। इसीलिए कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, बड़ा टफ होता है, सबको मनाना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि उसमें सबको साथ लेकर चला जाता है। ये नहीं होता कि एक ही बंदा डिक्टेशन करना शुरू कर दे पूरे मुल्क के ऊपर। और इस फौज ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हल्फ लिया है, किसी आर्मी चीफ के तहत हल्फ नहीं लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर तो फौज उल्टी गंगा
लगाई बाहर कह रही है कि हम आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट करेंगे, आर्मी चीफ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्मी चीफ कहेगा वही कॉन्स्टिट्यूशन, जो नहीं कहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं। ये कौन सा हलफ है और ये कौन सी वफादारी है? ये अनप्रोफेशनलिज्म है और अनएथिकल एटीट्यूड है जो मिलिट्री रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। ये तो म्यांमार जैसी फौजें भी नहीं करती। म्यांमार की फौज को भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, आर्मी चीफ सुप्रीम नहीं होता। और हर फौजी ने यही सोचा होता है कि हम बस यही कह देंगे, जब अगर पकड़े गए या क्वेश्चन होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, तो हम ये कह देंगे कि हमें तो सुपीरियर का ऑर्डर था और उसके बाद हमें बचा लिया जाएगा क्योंकि हम ये कह देंगे कि सुपीरियर का ऑर्डर था। हकीकत में न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स जो नाजीज के खिलाफ हुए थे, जिसमें नाजीज को ये क्वेश्चन किया गया कि आपने जब वार क्राइम्स कमिट किया, आपने जब जेनोसाइड करना शुरू कर दिया जूस के खिलाफ, तो आपने अपने सुपीरियर के ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हमें तो सुपीरियर ने ऑर्डर दिया था तो हमने उनके ऑर्डर को फॉलो कर दिया, जैसे सुपीरियर ने कहा हमने फॉलो कर दिया। न्यूरेमबर्ग ट्रायल और पाकिस्तान उस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, उसमें यही कहा गया था कि अगर सुपीरियर इलीगल कमांड देगा तो आप उसे ओबे नहीं करोगे। और यही बात असगर खान केस में भी कही गई थी। असगर खान ने जब केस किया था कि सुपीरियर के इलीगल ऑर्डर्स क्वेश्चन किए जाएंगे, और उसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि असगर खान केस क्या है, असगर खान क्यों इतना फौजी मुखालिफत में हो गया, असगर खान ने क्या किया क्या नहीं किया, और ये भी कभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इतना बता दूंगा कि असगर खान ने अपने प्रोफेशनल करियर में पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ रहा है, उसने एक नहीं 2-3 बार सुपीरियर्स की कमांड को डिसोबे किया है करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है। अब इन चीजों को छोड़कर एक और चीज के बारे में आते हैं, द बगलूल ब्रिगेड परेशान क्यों है। बगलूल ब्रिगेड के पसीने छूट रहे हैं, बगलूल ब्रिगेड बहुत ज्यादा परेशान है। वजह सिर्फ ये है कि उनको इम्यूनिटी नहीं दी जा रही है, उनको पार्लियामेंट से इम्यूनिटी नहीं दी जा रही है, और वो चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से पार्लियामेंट प्रोटेक्शन दे, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने इतने ब्लंडर मारे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उन्होंने इतना एक्सपोज कर दिया है खुद को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इतना एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम ताकत से हट जाते हैं, यानी मतलब आर्मी चीफ उनका हट जाता है, दूसरे लोग आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? हमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, हमारे साथ यही होगा। और यही काम हर किसी मार्शल लॉ लगाने वाले से होता है। पहले जब भी मार्शल लॉ लगा देते हैं उसके बाद ये सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, और उसके बाद एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। जनरल चिश्ती ने भी यही कहा, जनरल महमूद ने भी यही कहा था। सो यही अब बगलूल ब्रिगेड की परेशानी है कि अब हमें कोई सेफ एग्जिट दो, हमें पार्लियामेंट से प्रोटेक्शन दिलवाओ कि हमने जो भी किया नेशनल इंटरेस्ट में किया, नेशनल सिक्योरिटी में किया। अगर पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफर भी कर दें, अगले साल तो वैसे भी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद अगर इमरान खान आ गया तो वो पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन इनसे विड्रॉ कर लेगा, उसके बाद इनका क्या होगा? सो अब इस्लामाबाद में और पिंडी में सीरियसली यही सोचा जा रहा है कि मार्शल लॉ ही लगा दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया जाए, और उसके बाद ये देखा जाए कि हमें प्रोटेक्शन कैसे देनी है और कौन से पॉलिटिशियंस को रखना है और कौन से पॉलिटिशियंस को हटाना है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्लान में एक बड़ी खामी है। अब तक सुप्रीम कोर्ट चुप थी क्योंकि सारी की सारी चीजें मतलब है ना सुप्रीम कोर्ट इग्नोर करती आ रही थी, क्योंकि इतना ओपनली नहीं आ रही थी फौज ओपनली आ रही थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स को हंट कर रही थी और दूसरी चीजें कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये एक्सक्यूज देकर चुप रही थी कि कानूनी तरह से सब कुछ हो रहा है, लीगल प्रोसेस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पता था कि फाशिज्म हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही है, अनडेमोक्रेटिक चीजें हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनके साथ मिली हुई थी। जब ये ओपनली आकर मार्शल लॉ लगाएंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट इनके साथ गद्दारी में शामिल हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी आर्टिकल 6 लग जाएगा, क्योंकि ये सेटअप चलेगा नहीं, चाहे ये उल्टे भी लटक जाए, सेटअप इनसे चलना ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आर्टिकल 6 लग जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी पड़ जाएगी कि ये कैसे बचेंगे, क्योंकि इस बार अगर जजों ने फौजियों का साथ दिया तो ये माइंड करे फौजियों के पास फिर भी गैरसन है बचाने के लिए, जजों को कोई नहीं बचाएगा, जजों तो घसीटे जाएंगे सड़कों पर। सो जुडिशरी यहाँ ओपनली इनका साथ देगी, या जुडिशरी इस पूरी की पूरी मार्शल लॉ को विड्रॉ करके इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अगर इनका साथ देगी तो जुडिशरी गई, अगर इनके खिलाफ वो खड़ी हो गई तो ये लोग गए। फिर ये किससे अप्रूवल मांगेंगे अपनी मार्शल लॉ के लिए? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, पार्लियामेंट के पास 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। पार्लियामेंट के पास तो सिंपल मेजोरिटी है, दिलाने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर को। सो ये पार्लियामेंट कैसे काम करेगी? हाँ, अब ये कोशिश हो सकती है कि 3 महीनों के लिए गवर्नमेंट को टेक ओवर किया जाए, उसके बाद एक मैनेज इलेक्शन करवाया जाए, उसके बाद एक हल्की फुल्की सी मैनेज्ड हंग पार्लियामेंट लाई जाए, उसके बाद फिर भी फौज के पास ताकत रहेगी। लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी आने वाली हुकूमत होगी अगर वो इमरान खान की नहीं होगी तो गवर्नमेंट डिसफंक्शनल होगी, गवर्नमेंट चल ही नहीं सकेगी अगर इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की लोगों की आवाज है और लोगों की आवाज लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सिस्टम को। जब लोग अपने सिस्टम के साथ खड़े हो जाते हैं तो सिस्टम लेजिटिमेट बन जाता है। जब सिस्टम लेजिटिमेट बन जाता है तो वो टफ फैसले, वो सख्त फैसले, वो ताकतवर फैसले कर सकता है। इस वक्त इस हुकूमत के साथ मसला क्या है? इसके पास पार्लियामेंट में नंबर तो पूरे है लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है। जब भी जहां भी देखो ठुकती फिरती है, लेकिन इमरान खान के पास वो लेजिटिमेसी होगी, उसके
बाद वो ठीक ठाक फैसले कर सकता है। बहरहाल बगलूल ब्रिगेड अब दोनों तरफ से फंसी हुई है, लेफ्ट में भी मरती है, राइट में भी मरती है। अब आके देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच।